महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, विधानसभा स्पीकर चुने गए बीजेपी के उम्मीदवार राहुल नार्वेकर। सीएम शिंदे और फडणवीस ने राहुल नार्वेकर को बधाई दी है। 164 वोटों के साथ राहुल नार्वेकर बने हैं विधानसभा स्पीकर। यह अहम खबर आपको बता रहे हैं। तो देखिए, उद्धव सरकार को गिराने के बाद एकनाथ शिंदे ने विधानसभा में पहला शक्ति परीक्षण जीत लिया है। भाजपा के राहुल नार्वेकर विधानसभा में नए स्पीकर नियुक्त हुए हैं। भाजपा को 164 से ज्यादा वोट मिले, जबकि शिवसेना के राजन साल्वी को 107 वोट मिले हैं, जो अभी तक जानकारी मिल पा रही है। विपक्ष की मांग पर डिप्टी स्पीकर ने विधायकों की गिनती शुरू कराई। आपको बताएं, विधानसभा में 287 विधायक हैं और जीत के लिए 144 का मैजिक फिगर चाहिए था। हालांकि वोटिंग में सिर्फ 273 विधायकों ने भाग लिया। ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। शिंदे उम्मीदवार में 164 वोट, राहुल नार्वेकर स्पीकर बन चुके हैं और महाविकास आघाड़ी उम्मीदवार को 107 वोट मिले हैं। आपको बताएं, राहुल नार्वेकर के बारे में आप जानिए। 2014 से पहले शिवसेना में थे, लेकिन लोकसभा का टिकट नहीं मिला तो पार्टी छोड़ एनसीपी में शामिल हुए। 2014 में मवाल लोकसभा सीट से मैदान में उतरे, लेकिन हार मिली। फिर नार्वेकर भाजपा में शामिल हो गए। 2016 में गवर्नर कोटे से नार्वेकर विधान परिषद पहुंचे। वहीं 2019 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने कोलाबा विधानसभा सीट से जीत हासिल की। तो राहुल नार्वेकर के बारे में ये तमाम जानकारी। लेकिन ये अब आप समझिए कि सपा विधायक अबू आजमी ने स्पीकर के चुनाव का बायकॉट किया। आजमी ने किसी को वोट नहीं दिया। वहीं विधानसभा कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग की गई, 9 कैमरे लगाए गए और इन सभी घमासान के बीच शिवसेना ने अपने नेताओं से वफादारी का हलफनामा देने को कहा है। अब महत्वपूर्ण ये कि ये लड़ाई तो जीत ली है शिंदे ने, लेकिन आगे क्या? तो ये पूरा जो घटनाक्रम रहा है ये बेहद महत्वपूर्ण आप मानकर चलिए। और देखिए, एमएनएस ने भी नार्वेकर के समर्थन में वोट किया। मतलब कहीं ना कहीं जो राज ठाकरे हैं उनका समर्थन भी नजर आ रहा है फिलहाल इस ग्रुप को। तो ये बेहद महत्वपूर्ण, राहुल नार्वेकर को बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि आने वाले समय में इस पद की महत्ता आप ऐसे समझिए, कई बड़े ऐसे फैसले होंगे जो स्पीकर के फैसले पर डिपेंड करेंगे। ऐसे में ये पद बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और देखिए, पहले जब सरकार बनी महाविकास आघाड़ी की तो बिल्कुल सुनियोजित तरीके से बटा ये तीनों पद, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री का और स्पीकर का पद, तीनों ही शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के बीच। लेकिन अब ये पद बीजेपी के पास, क्योंकि कह सकते हैं आप जिस तरह से एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया, उप मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी देवेंद्र फडणवीस ने ली और अब स्पीकर बन चुके हैं राहुल नार्वेकर, जिनको 164 वोट मिले हैं। ये महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आप देखिए 144 वो मैजिक फिगर था, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा ये वोट। कल जब एक और शक्ति परीक्षण होगा उसमें देखना ये होगा कि ये तमाम विधायक जो है वो क्या साथी रहेंगे। तो पल पल बनती बिगड़ती राजनीति में ये बेहद महत्वपूर्ण। और धीरेन्द्र पुंडीर हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। धीरेन्द्र जी, तो ये बेहद महत्वपूर्ण रहा। 164 वोट मतलब 144 से कहीं ज्यादा, ये काफी खास हो जाता है जीतना और एक इस तरह से जीतना, दोनों में बहुत फर्क है। देखिए, एक ये होता कि आपको बहुत कुछ कम अंतर मिल रहा हो तब आप जीत रहे हो और कल के लिए कोई सस्पेंस छोड़ रहे हो, तो 164 और 107 में बहुत अंतर है। और जैसा कि हम लोगों को पहले से हम लोग बता रहे थे कि एमआईएम के और जो सपा के लोग होंगे वो तटस्थ रहेंगे, यानी वो किसी को वोट नहीं करेंगे। उसी तरह से हुआ। पहले तो अब्सटेन करने की बातचीत थी, लेकिन उनमें से किसी को वोट नहीं करना है। तो इसका मतलब ये बताता है कि सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती अब सदन में नहीं है। कोई भी सदन के अंदर उन्होंने एक शक्ति अर्जित कर ली है, ताकत अर्जित कर ली है और सरकार सहज है, क्योंकि 107 से 164 के बीच में बहुत बड़ा अंतर है। और जो बाकी पार्टियां जिनको वो अपने साथ मान रही थी, महाविकास आघाड़ी जो उनको समर्थन दिया था, जो छोटी छोटी पार्टियां थी, चाहे वो समाजवादी पार्टी थी या फिर एमआईएम, उन लोगों ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। तो ये बात साफ हो गई कि एकनाथ शिंदे का ये दावा खुशबू प्रूव हुआ, सदन में प्रूव हुआ कि उनके पास बहुमत है और विधायकों का जो शिवसेना का उनके अच्छा धीरेन्द्र जी, एक सवाल ये भी बन जाता है कि जिस तरह से आप भी ये कह रहे सपा चली गई, एआईएमआईएम ने वोट नहीं दिया, लेकिन एमएनएस का साथ में आना, मतलब ये चुनाव भी काफी सारे राजनीतिक समीकरण बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करके गया है फिलहाल कुछ दिनों के लिए तो कम से कम। देखिए, ये बिल्कुल साफ इसीलिए कहा जाता है, जो एसआर मोमई केस है वो इसीलिए बहुत सारी चीज़ें साफ करता है,
कि जो भी करना है सदन के पटल पर करना है, क्योंकि वो दिखेगा, वो रिकॉर्ड होगा, वो आपके तमाम समर्थकों को पता चलेगा। क्योंकि इससे पहले तो आप लगातार देख रहे थे कि एमएनएस उसमें नहीं थे, और इसके साथ ये जो एमआईएम है, समाजवादी पार्टी है, ये आपको दिखेगा कि किस तरह से उस सरकार के महाविकास अघाड़ी सरकार में उसको समर्थन दे रहे थे, उसके साथ ताकत में थे, सत्ता में थे। लेकिन अभी उन्होंने वो साथ छोड़ दिया जब एकनाथ शिंदे और उनके बीजेपी की ताकत, क्योंकि छोटी पार्टियों की ये ज़रूरत होती है कि वो सत्तारूढ़ पार्टियों के साथ अक्सर खड़ी रहें, तो वो यहाँ दिखाई दिया। और इसके बाद जो चुनावी लड़ाई है खुशबू, सबसे बड़ी लड़ाई अब शुरू होनी है, क्योंकि कल तो महज एक औपचारिकता होनी है। 164 और 107 के बीच में कोई रात में कोई ब्रिज पैदा नहीं होने जा रहा है कि जो कुछ हो, लेकिन अब ये मान के चलिए कि अब शिवसेना, उद्धव ठाकरे, इनके लिए एक परेशानी भरा समय शुरू होना है। उनको ये साबित करना है कि नहीं, उनके साथ जो मतदाता उनके साथ है। हालांकि उनके पास एक राजनीतिक पीटीसी करने वाले हैं संजय राउत, जो आज भी जिन्होंने पीटीसी की है, वजीर भी और जमीर भी दोनों, तो वो रोज एक राजनीतिक पीटीसी करके जरूर उनको बता सकते हैं। लेकिन जमीन पर उतरकर देखना होगा उनको कि आखिर उनका वोटर कहाँ है,